द्वारका नगरी में चारों तरफ चहल पहल थी। सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण, कृष्ण के महल पहुंचे। वो अपने साथ एक सादे कपड़े में थोड़े से चावल लाए थे। कृष्ण, जो अब एक शक्तिशाली राजा थे, अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए दौड़े। आंखों में आंसू लिए कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को गले लगा लिया। राजा कृष्ण ने अपने मित्र के पैर धोए। उनकी रानी रुक्मिणी ने खुद अपने पति के मित्र की सेवा की। भावुक होकर सुदामा बोलने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। कृष्ण ने अपने मित्र के साथ एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक राजा जैसा व्यवहार किया। सुदामा जी हिचकिचा रहे थे। उन्हें अपना छोटा सा उपहार देने में शर्म आ रही थी। उन्होंने झिझकते हुए कृष्ण को एक मुट्ठी चावल दिए। कृष्ण ने बड़े चाव से वो चावल खाए और अपने बचपन को याद किया। फिर एक मुट्ठी चावल और दिए और कृष्ण ने उन्हें भी स्वाद ले लेकर खाया। जैसे ही सुदामा तीसरी मुट्ठी देने के लिए आगे बढ़े, रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में चिंता थी। वो जानती थी कि ये चावल खास थे। ये चावल सुदामा के अपने परिवार के लिए थे। फिर भी उन्होंने कृष्ण की खुशी देखी। उन्होंने दोनों दोस्तों के बीच के अटूट बंधन को महसूस किया। आपने उन्हें क्यों रोका? कृष्ण ने धीरे से पूछा। उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रुक्मिणी ने सुदामा के परिवार के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। लेकिन मेरी प्यारी रुक्मिणी, कृष्ण ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी। ये कोई आम चावल नहीं है। हर एक दाना सुदामा के प्यार का प्रतीक है, शुद्ध और अनमोल। वो खाली जेब लेकर आए हैं, लेकिन उनका दिल प्यार से भरा हुआ है। यही सच्ची दोस्ती है। इसके बाद कृष्ण ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। वे भूखे छात्र थे और एक दयालु महिला ने उन्हें छोले दिए। जब वे खा रहे थे तो कृष्ण ने अपने हिस्से में एक बाल होने का नाटक किया। सुदामा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्ण का हिस्सा खाने की पेशकश की। रुक्मिणी, वो कोई मामूली छोले नहीं थे, कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उन पर एक श्राप था। सुदामा, मेरे दोस्त ने मेरी रक्षा के लिए वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा के बलिदान की गहराई, उनका निस्वार्थ प्रेम उन्हें अवाक कर गया। उन्होंने सुदामा को देखा। उनका हृदय सम्मान और कृतज्ञता से भर गया। सुदामा, कृष्ण के शब्दों से अभिभूत, अपने आंसुओं को और नहीं छुपा सके। वे अपने दोस्त की एक झलक पाने की उम्मीद में आए थे। इसके बजाय उन्हें अथाह प्यार और सम्मान मिला। यही उनकी दोस्ती का जादू था। समय और परिस्थितियों से परे था। कृष्ण और सुदामा की कहानी एक कालातीत कहानी है। यह हमें सच्ची दोस्ती की शक्ति की याद दिलाती है, जो प्यार, त्याग और समझ पर बने एक बंधन की कहानी है। भौतिक सुखों से ग्रस्त दुनिया में उनकी कहानी शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम की किरण के रूप में चमकती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा धन, धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की समृद्धि में है। यह हमें उन लोगों को संजोने के लिए प्रेरित करती है जो हमसे बिना शर्त प्यार करते हैं, जो अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि ऐसी दोस्ती दुर्लभ और अनमोल होती है, एक ऐसा उपहार जिसे जीवन भर संजो कर रखना चाहिए।